सुबह के 5:45 हैं। इट्स 6th ऑफ फेब, थर्सडे। हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ऑलमोस्ट 33। ओके, ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि अभी तक रियलाइज़ नहीं किया था कि एज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी फ़नी कि जब आप एज को इग्नोर करते हो जिससे कि हाँ भाई अभी तो 30 में चल रहे हैं, तब आपको पता नहीं चलता कि कब आपका 31, 32, 33 मतलब पहुंच चुका है। इट्स वियर्ड। 2025 का दूसरा महीना, पहला महीना पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा था। शुरू में मुझे लगा यार जनवरी तो अभी अभी फटाफट ख़त्म हो गया है, बट एक और वीक बाकी है, अभी तो और एक वीक। ऐसा करते करते डिडंट यू फील लाइक दैट? मुझे तो ऐसा लगा। सो या दिस इज़ द सेकेंड मंथ ऑफ 2025 and I'm starting this new series, old series, whatever, but yeah, officially I'm starting this. This is my first vlog entry. अब आपको ऐसा लगेगा कि भाई इससे पहले तो बहुत सारे व्लॉग शेयर किए हैं, तो ये कैसे फर्स्ट व्लॉग एंट्री हुआ? 2025 का भी ये फर्स्ट व्लॉग नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक हम बाहर ऐसे गए थे मैं और श्वेता, तब ऐसा एक व्लॉग बना दिया था। सो हाउ कम दिस इज़ द फर्स्ट एंट्री? देखो, जब तक वो ऑफिशियल शुरुआत नहीं होती ना, जब तक आप उसको नाम नहीं देते हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभार आपको बहाना मिल जाता है बंद करने का, और हम तो पहले से ही बहानेबाज हैं। सो या इस दिमाग को एक्सक्यूज़ ना दे और रीज़न दे काम करने का, इसके लिए दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग एंट्री। कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो आपको चम्मच निकालनी पड़ती है। सो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। आई हैव बीन वेरी सीक्रेटिव पहले से ही। मुझे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करना अच्छा भी नहीं लगता। मे बी बिकॉज रेडियो में हमें ऐसा सिखाया गया था कि आपको अपनी प्राइवेट लाइफ दूर रखनी है। इवन इफ़ यू आर मैरिड, यू आर नॉट सपोज टू से दैट यू आर मैरिड, बिकॉज दैट चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव। वो जो होता है ना वांटेबिलिटी, या फिर जो डिज़ायरेबिलिटी जो होती है एक लिसनर में, मे बी एक व्यूअर में, वो सडनली कम हो जाती है, क्योंकि अरे ये इंसान तो अभी सिंगल है ही नहीं। सो दैट्स अ वेरी वियर्ड फैक्टर, बट सही बात है। इट्स ट्रायल एंड टेस्टेड। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जैसे ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का स्टेटस आ जाता है, तो एक व्यू चेंज हो जाता है कि अरे अच्छा ठीक है, जब तक इंसान सिंगल है, भले कैसा ही है बट सिंगल है, तब तक ना एक रहता है कि हाँ कुछ है। एंड दिस हैज़ हैपेंड टू मी। मैंने ये देखा है कि जब मैंने अपने रिलेशनशिप के बारे में ओपनली बात की है, देयर इज़ अ ह्यूज डाउनफॉल। कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं थी, कंटेंट उसके बाद भी सेम ही था, बट मे बी द साइकोलॉजी के डिज़ायरेबिलिटी वो कम हो जाती है। इट्स ट्रायल एंड टेस्टेड। सो हाँ, पहले से ही आई हैव बीन रियली सीक्रेटिव अबाउट माई पर्सनल लाइफ एंड ऑफकोर्स द प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, बट देन आई एम लाइक उसकी वजह से ना मैं कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जब आप शेयर नहीं कर पाते हो तो वही चीज़ बोरिंग हो जाती है, जबकि वो बोरिंग नहीं होती है। इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें चलती रहती है, बट यू लाइक क्या शेयर करें। सो जस्ट टू रिमूव दैट एक्सक्यूज़ फ्रॉम माई लाइफ, दिस इज़ द व्लॉग एंट्री। और क्या, बहुत सारी चीज़ें चल रही है यार ज़िंदगी में अब तो। आई एम मैरिड, आई एम वर्किंग फॉर 2 क्लब्स, अलग अलग रोल्स हैं। आई एम मीटिंग सो मैनी न्यू पीपल एवरी सिंगल डे। आई एम होस्टिंग फ्यू शोज़ ऑल्सो। आपके ईमेल्स भी आते हैं, तो वो पढ़ के भी कभी कभार रे कबीरा मान जा, रे कबीरा वापस आ जा वाली फीलिंग आती है। सो या देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग। तो इसलिए आई जस्ट फेल्ट कि यार इतना कुछ चल रहा है ना, तो कंटेंट बनाने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। अगेन एक्सक्यूज़। मुझे अभी भी याद है जब मैं रेडियो में था, आई वॉज वर्किंग विद रेडियो मिर्ची। मैं दिन के 2 शोज़ करता था, 3-3, 4-4 घंटे के, टोटल 6 to 8 आवर्स। ओके, फिर मैं खाना खाता था, स्टूडियो में ही रह के नया वीडियो बनाता था, एंड दैट यूज टू हैपन एवरी सिंगल डे। तो सडनली ये क्या हो गया? ये कौन सा एक्सक्यूज़ खुद को दे दिया कि अब टाइम नहीं मिलता है, वैसी मेंटल एनर्जी नहीं है। उस टाइम पे भी उतना ही काम था, उससे भी ज़्यादा था, इस टाइम पे भी है। तो इंसान ना अपने आप को बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, कभी कभार रिस्पॉन्स लो होता है, कभी कभार एज एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं होता, सो कोई देखने वाला नहीं है, तो ना आप अपने आप को रीजन्स देते हो कि ठीक है नहीं करते, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बट देन ऑल ऑफ अ सडन यू मीट समबडी व्हाइल यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स कि हे यू आर आरजे वशिष्ठ, और वो जो चमक आती है ना, वो अलग होती है कि अरे जानते हैं अपन को यार, परदेश में जानते, इमेजिन। फिर ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आपने वो जो पॉडकास्ट शेयर किया था, मैंने अभी अभी सुना, मैंने पुराने पॉडकास्ट सारे सुन लिए, सारे वीडियोस देख लिए, आप पहले से कम वीडियोस अपलोड करते हो, क्यों बंद कर दिया, वापस आ जाओ, ये वो। सो दैट गिव्स मी अ डिफरेंट होप के ओके
दैट अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं है, बट दिस इज़ ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। तो एक आध इंसान के लिए भी कर लूँ, एंड बाकी सब साइड में गया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे अपने व्लॉग्स देखना ज़्यादा पसंद है। जिस चीज़ में सबसे कम रिस्पॉन्स है वही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि नॉट जस्ट वाइल रिकॉर्डिंग बट वाइल री वॉचिंग दैम मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं एक अलग सा एक्सपीरियंस अपनी ही नज़रों से अपने बारे में देख रहा हूँ। जैसे कि मेरा जयपुर वाला व्लॉग है, उसमें मैंने बहुत लंबा जूम शॉट लिया था, दैट्स स्टिल माय फेवरेट वन। ऑरोविल का व्लॉग है, फिर एक और भी व्लॉग है वर्जिन वाला, जिसमें Q&A सेशन था, बट उसके पहले जो भी बारिश में चल रहा हूँ ये वो, दीज आर द थिंग्स जो मुझे बहुत पसंद आती है कि यार ये सारी चीज़ें करता था। बस फ़र्क इतना था कि ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही है, उनको डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अगर आगे जाके सिर्फ अगर मेरे लिए भी करना है तो क्यों ना खुद के लिए डॉक्यूमेंट किया जाए। सो या विद दिस थॉट आई एम रीस्टार्टिंग द डियर डायरी चैप्टर, जिसमें कभी कभार ऐसे ही रैंडम व्लॉग्स होंगे, कभी कभार जस्ट विचार वाली बात होगी, कभी कभार Q&A सेशन होगा। देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास कहने के लिए, बस कुछ बहाने हैं जो मुझे रोकते हैं। अब बहानों को छोड़ के फसानों में जाते हैं, नहीं तो यहीं पे फंस जाएंगे। वाह कभी वाह। तो बस इसी बात के साथ लेट्स स्टार्ट द न्यू जर्नी। हाँ, आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये छोटा सा चैप्टर, एंड आई विश कि आप आगे भी ऐसा ही साथ निभाएं। एंड अगर कुछ नहीं समझ में आता है, फिर नहीं मज़ा आता है, इंस्टेड ऑफ लीविंग अ नेगेटिव कमेंट, जस्ट ट्रीट मी एज अ फ्रेंड एंड टेल मी कि यार वश यार कुछ अलग करते हैं ना, ये हो गया। इट्स लाइक वीडियो कॉल में हम दो दोस्त बात करते हैं ना, वैसा कुछ करेंगे। तो अगर कुछ बोरिंग लगता है तो बता दीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो हंस दीजिएगा, है ना। चलिए, तो इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून, दैट इज़ टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।